केवल मूल मिलावट के अंदर जो है कि जो राज्य हमारे ऊपर हांसी करने के वास्ते परामर्शी दिया हुआ है, अर्थात निद्रा का आवरण कर दिया हुआ है। अब राज्य में जो है कि हांसी करने के वास्तु की जय परम धाम में क्या कि राज्य ने कभी हांसी किया ही नहीं, कभी नहीं हांसी किया भी। हांसी का खेल परम ने कभी किया ही नहीं भी। खेल करते थे राज्य महाराज, लेकिन खेल तो हम करते थे। 25 पक्षों के अंदर रमण करना, विहार करना, सैर करना। जो हांसी का खेल है ये राज्य पहली बार हमसे किए हुए हैं। उससे अब कैसे हांसी किए, क्यों किए हुए हैं हांसी? हांसी में क्या होता है? मजाक कहा जाता था। अरे क्या हंसी करे हमारी भाई, क्या हमारी मजाक उड़ा रहे हो? मजाक होता ना फिर। तो मजाक क्यों किए भाई? अब शंका हो गई, राज्य मजाक किए हैं किससे? रूहों से। किससे करने जाएंगे भाई? राज्य क्या है? आत्मा के पति हैं, दुल्हा है, प्रीतम है, और हम क्या है? उनकी अंगना है। फिर तो पति किससे हंसी करेगा भाई? पत्नी से करेगा ना फिर। पत्नी हंसी में होते ही है मजाक के लिए फिर। इससे राज्य ने पहली बार जो है ऐसा हंसी खेल दिखाया हुआ है। हमसे हंसी के मजाक कर लिए किए राज्य माता। दुख नहीं देखने आए हैं, ये तो दुख एक बहाना है। बस राज्य ने मजाक हमसे क्या हासिल किया हुआ है। और मजाक कैसे होता है? शायद यहाँ पता नहीं होता नहीं होता है, नहीं जानते हैं। शादी ब्याह में होता है मजाक में भी। दूल्हा आ रहा है तो दूल्हा को कुछ पानी पीने देना, लड्डू या बर्फी, उसमें सिक्का डाल देना। फिर दूल्हा खाएगा, काक से बोलेगा। फिर मजाक करके क्या मजाक हो गया। क्या खिला दिया भाई? समधी को कुछ न कुछ लड्डू के अंदर डाल देंगे, फिर मजाक हो गया। तो दुल्हा को क्या करेंगे? माला फूल का पहनाना, बड़े बड़े फूल का मेढक का माला पहना देंगे। ये मजाक होता है। आज भी यहाँ मजाक होता है। ऐसे राज्य भर परमधाम के अंदर हमसे पहली बार मजाक किए हैं। मजाक किसके लिए होता है? दुख के लिए, सुख के लिए होता है। जो मजाक किया जाता है वो दुख के लिए, सुख के लिए होता है, पता ही नहीं। सुख के लिए होता है, हंसने के लिए होता है। तो राज्य में सुख के लिए जो है कि परमधाम में मजाक हम रूहों से किया हो, सुख के लिए। और ये जो मजाक किया हो इतना सुख देगा परमधामगण, इतना सुख देगा कि हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। फिर हंसते लोटपोट हो जाएंगे। फिर वही प्रश्न चलेगा फिर। अब देखो अंदर अर्श के रूहें बैठी बारे हजार। प्रणाम जी सुंदर जी। अब देखो अंदर अर्श की रूहें बैठी बारे हजार। धाम के दुल्हा अक्षराते श्री प्राणनाथ जी, जो हमारे प्राणों के प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ है, प्राण अखंड कायम के सुहाग कहलाते हैं, अखंड प्रीतम कहलाते हैं। संसार तो 2 दिन का है, क्षण मात्र का है, और वो राज्य हमारे हमेशा हमेशा हैं। तो जैसा राज्य से हमारा संबंध है वैसा हमारा प्यार भी ना, तब आनंद आता है। फिर ये संसार क्षण मात्र का है, देखने मात्र का है, फिर कुछ भरोसा ही नहीं। सपना है झूठा, और परम नाम अपना राज्य अपने है। फिर जरा अपना मान देखिए। फिर हम संसार को अपना मानते तो दुखी ही होते हैं, दुखी होते अपना मान करके, क्योंकि अपने से सुख की आशा होती है। मेरा बेटा मुझे सुख देगा, मेरी पत्नी मुझे सुख, मेरा पति मुझे सुख देगा। अपना मान करके अपना मानते हैं, सुख की आशा करते हैं कि अपना बेटा है, अपना परिवार सुख देगा। लेकिन होता है क्या? अपने ही से बदले में दुख मिलता है। दुख भी अपने देते हैं, गैर से सुंदर से दुख नहीं होता। गैर तो गैर होता है, लेकिन जो अपने होते दुख उनसे होता है। आशा हमारा रहती, सुख की आशा रहती है, सुख की आशा रहती है। अब जो है कि कहते हैं यह संसार ऐसा है, मोह का खेल है, दुख का खेल है। यहाँ तो संसार के जिसने जितना संसार से मोह किया है, लगाव किया, उतना ही दुखी हुआ है। प्रत्यक्ष देखिए ना। फिर अपनी जीवन देखिए। फिर जितना संसार से मोह लगाव होता है, प्रेम होता है, हालांकि प्रेम तो नहीं कहा जाता है, प्रेम तो केवल सिर्फ आत्मा और परमात्मा से होता है। प्रेम सिर्फ परमात्मा और आत्मा से होता है। लेकिन बेटा बेटी, पति पत्नी जो होता है वो मोह है, फिर स्वार्थ है। फिर इससे कहते हैं इस संसार जिसने मोह किया हुआ है, बदले में जीवन में ये भी जीवन दुखी, और मरने के बाद और ही दुखी होता है। और बजाय दिए कि संसार से परमात्मा से प्यार किया है, प्रेम किया है, जीते भी सुखी और मरने के बाद भी सुख ही मिलता है।
क्योंकि सुख का स्वरूप है, वो सिर्फ सुख ही है सुंदर से, दुख तो है ही नहीं है। दुख देंगे कहाँ से राज्य महाराज? जो दुख हम लेते हैं वो अपने कर्मों से हम दुख लेते हैं। मेरा कर्म ही ऐसा होता है, क्या करें, हम मांगते हैं दुख। हम संसार चाहते हैं और संसार दुखे होते हैं। संसार हम चाहते हैं, संसार हम मांगते हैं, लेकिन संसार दुख का स्वरूप है, दुख का कारण होता है, इससे हम दुखी होते हैं। काश चाहना करे राज्य के प्यार की, राज्य के इश्क की, राज्य की सेवा की चाहना, देखिए कितना सुख होता है। क्यों? संसार से प्यार मिलने वाला है ही नहीं। मिलेगा प्यार तो राज्य से ही मिलेगा। फिर वो प्यार के स्वरूप है, संसार तो मोह का स्वरूप है। इसे हमारा ये भारत के अंदर रिकॉर्ड बना हुआ, जिसने भी परमात्मा से, जिस रूप में परमात्मा से प्यार किया है, जीते सुखी। और भले भले देखने में दुख हुआ है, प्रहलाद को दुख हुआ है, विभीषण को दुख हुआ है, मीरा को दुख हुआ है, ध्रुव को दुख हुआ है, बड़े बड़े भक्त हो गए हैं। फिर कबीरदास को दुख, बड़े बड़े भक्त हो गए हैं दुख, लेकिन आज वो मर के अमर हो गए हैं, मर के भी अमर हो गए हैं। वो देखने में लगता है दुख, लेकिन अंदर आत्मा को सुख होता है। तो जो बड़े बड़े भक्त हो गए सुंदर सा जी, वो परमात्मा से भक्ति करते हैं, तो कभी सुख की कामना नहीं करते हैं। ये भी गहरी बात है। कभी भी जो सच्चे जो भक्त होते हैं परमात्मा के, वो परमात्मा से सुख की कामना करते ही नहीं है, संसार की कामना करते ही नहीं है। कामना एक ही होती, बस मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे अपना प्यार दो, प्रेम दो, ताकि मैं आपकी भक्ति करते रहूं, आपका चिंतन करते रहो। फिर जानते ही हैं, जब संसार से प्यार, परमात्मा से प्यार होता है, परमात्मा से प्रेम होता है, तो होता है क्या? संसार अवरोध होता है, रुकावट डालता है, रुकावट डालता है। मीरा पर कितना संकट आया, अपराध पर कितना संकट आया, बड़े बड़े भक्त हो गए हैं, ये पाप तो नहीं किया हुआ है, परमात्मा भक्ति किया, लेकिन संकट आया हुआ। वह संकट जो है कि संकट नहीं होता है, वो तो परमात्मा का प्रसाद कहलाता। बोले श्री प्राणनाथ प्रसाद होता है। क्यों? जो संकट, संसार का संकट दुख होता है सुंदर सा जी, उससे और परमात्मा का प्यार बढ़ता है और प्रेम बढ़ता है। मीरा पर जितना संकट आया और प्रेम बढ़ता गया, प्रहलाद पे जितना संकट होता और प्रेम बढ़ता गया। क्यों? सच्चा प्रेम घटना नहीं जानता है। सच्चा प्रेम जो होता है वो बढ़ता जाता है, चाहे भले बर्बाद इंसान हो जाए, तो प्रेम तो अखंड ही होता है, इसका प्रेम का स्वभाव होता है। इसलिए अब यहाँ कहते हैं, अब देखो अंदर अर्श के रूह बैठी 12,000 स्वयं से प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम को, हृदय को अपना धाम बना करके श्री इंद्रावती के मुँह से कह रहे हैं। अब देखो अंदर अर्श की सुंदर सा जी, अब उस परम धाम के अंदर जो परम धाम सिर्फ प्रेम का राज्य, जहाँ प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं है, जहाँ आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं है, सुख के सिवा कुछ है ही नहीं है, जहाँ सिर्फ राज्य ही राज्य, यत्र तत्र सर्वत्र राज्य, सबके रूप में राज्य है, सबके रूप में राज्य महाराज है। और राज्य है क्या? प्रेम के सागर है, इसके के सागर है। तब राज्य ही इसके के सागर, इसके स्वरूप, तो परम धाम क्या होगा भाई? और इसका स्वरूप है राज्य, इसके के सागर है, और यही राज्य में परम धाम के स्वरूप में शोभायमान हो रहे हैं। इसे सारा परम धाम प्रेम का स्वरूप कहलाता है। और ऐसा को राज्य परम धाम इसके का राज्य कहलाता है। कण कण चेतन है, कण कण प्रेम का स्वरूप है परम धाम का, जर्रा जर्रा प्रेम के सो कुछ है ही नहीं। कहते ऐसे परम धाम के अंदर बीचों बीच में जो रंग मोल आया हुआ, और रंग मोल के अंदर जो है जो पहली भूमि में 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा है, तो मूल मिलावा के अंदर रूहें बैठी 12,000, कितने बजे? 12,000 रूहें बैठी हैं मूल मिलावा के अंदर। उतरी लहलत कदर में खेल जखन तीन तकरार, वो ब्रह्मशिष्टियां उस मूल में बैठ करके कैसे उतरी हैं? सुरता के रूप में खेल में उतरी हुई है। जैसे आप यहाँ जूना में बैठे हुए हैं, किसी का ध्यान चला गया बम्बई में, कहीं घर में चला गया, तो कान सुनाई देता है? कान सुनेगा नहीं चर्चा, और देखेगी नहीं थी। बैठा शरीर यहाँ बैठा हुआ पंडाल में, चर्चा हो रही, लेकिन ध्यान कहीं घर में चला गया, तो कौन चर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है, पता ही नहीं। क्यों भाई? आँख तो खुली है, कान तो खुली हुई है, भले आँख खुला कान, लेकिन सुनता, जहाँ सुनता ध्यान होगा वही कान भी होते हैं, वही आँख भी होती है। फिर असुरता भागत सब भग जाते हैं। फिर बस इसी तरह से हम बैठे हैं मोल मिलावा के अंदर, हमारी सुरता कहाँ है? खेल में आ गई है, बैठे वहां, ध्यान हमारा इधर हो गया है। अब का ध्यान आया है, अरे स्वप्न का तन, स्वप्न का परिवार, स्वप्न शरीर पकड़ लिया हुआ। कहते हैं
उतरी लैलत कदर में, लैलत में होता है लैलतुल, तो लंबी रात्रि, कुदरत की लंबी रात्रि, कुदरत माने कादर हो गए हैं राज्य में, और राज्य के सत्ता के अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं, और अक्षर ब्रह्म की माया का ये खेल है। अक्षर ब्रह्म की माया का खेल संसार है। अक्षर अपनी माया से खेल को बनाया हुआ है। क्या है? चिन्ह में देख के पल में एक ही पक्ष में कर अक्षर ब्रह्म अनंत ब्रह्मांड को बनाकर मिटा देते हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म है फिर अपनी माया से कहते, ऐसे अक्षर ब्रह्म के लय तुल कुदरत की रात्रि के हम उतरे हुए हैं। खेल देखन 3 तकरार, कितनी बार आए? 3 बार आए हुए हैं। इस खेल का जो खेल राज्य ने दिखाया हुआ 3 भाग में दिखाया हुआ है। तकरार 3 भाग हो गया, 3 पार्ट हो गया। पहला पार्ट हो गया है ब्रिज हो गया है, तो पहला पार्ट हो गया ब्रिज में आए 11 साल 52 दिन खेले देखे, और दूसरा पार्ट हो गया रास हो गया, रास में हम खेले, और तीसरा जागने का ब्रह्मांड कहलाता है। 3 तकरार में 3 भाग में जो है कि खेल देखा है। वास्ते हास्य के मने किए, अब ध्यान दीजिएगा, वास्ते हास्य के मने किए, या हास्य को दिल हुक्म कहते हैं राज्य ने हास्य करने के वास्ते जो है कि हमको मना किया है। रूहो मत जाओ, तुम्हारे लायक नहीं है। मने कि हमको 3 बेर तमांग्या फेर 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 3 बार मना किया है, और हमने 3 बार मांगा तो 3 ब्रह्मांड दिखाया, फिर 3 बार मांगा 3 बार मना किया, 3 ब्रह्मांड दिखाया राज्य में। कहते हैं वास्ते हास्य मने की इच्छा भी पैदा किया खेल देखने के लिए, दिखाने के लिए। तो खेल तक बहाना था, दिखाना क्या था? परम धाम को दिखाना क्या था? अपना प्यार दिखाना था, सुख दिखाना था। ये तो खेल बहाना है। खेल के बहाने जो है खेल में उतार करके अब वाणी के द्वारा जो है कि अपनी शायरी का पहचान करा रहे हैं, अपने इश्क का पहचान करा रहे हैं। सुंदर सर कहते हैं वास्ते हांसी के मने की किया, हांसी को दिल हुक्म, हांसी करने के वास्ते राज्य अंदर से तो इच्छा पैदा कर दिया, खेल देखने की चाह पैदा कर, और ऊपर से मना कर रहे हैं। कहते क्या हांसी को दिल हुक्म, बस राज्य ने देखी हुक्म कर दिया कि रूहों पर हांसी करनी है, रूह से मजाक करना है, तो हांसी दिल पज्जा, इसलिए कि हमारे दिल के अंदर जो है कि बस चाहना पैदा हो गई, चाहना पैदा हो, हमें खेल देखना ही है। मान लिया हांसी को खेल खसम, और अपने खसम से जो कि हमने हांसी का खेल मांग लिया। राजी दिखाओ हांसी का खेल, दिखाओ हमें फिर। ये देखो भूम तले के बैठा हक लवाजित कहते हैं, देखो भूम तले की बैठा हक लवाजित का उस रंग मूल के पहली में राज्य वर्ष मूल के अंदर 12,000 रूहों को लेकर करके बैठे हुए आप रश्मि अरवाहों को खेल मेहर का दिखावत बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। अब समझने वाली बात है, आप अरस अरवाहो, आप अर्श में अरवाहो को, आप माने राज्य महाराज, आप राज्य करते, आप राज्य महाराज अर्श ब्रह्मधाम के अंदर अरवाहों को, आत्माओं को खेल मेहर का दिखावत। कौन सा खेल? एक खेल हुआ मेहर वास्ते माए खिलाए सब मेहर। और मेहर माने क्या होता है? मेहर माने क्या होता है? कृपा, दया? नहीं, सब जानते ही नहीं। मेहर माने होता है, अरे भाई वैसे जैसे राज्य जब हमारे आत्म के प्रीतम हैं तो आप पति और पत्नी पर कृपा करेगा, ये कहाँ का नियम है भाई? पत्नी के ऊपर पति कृपा नहीं करता है भाई, और पत्नी कभी कहती भी नहीं कि मेरे ऊपर कृपा कर दो मेरे पति देव, कभी कहेगी क्या? कही वो पत्नी नहीं। पति तो स्वयं जो होता है वो लाड़ और प्यार बस करता है, वो लाड़ प्यार का खेल दिखाता है। कहते मेहर खेल मेहर का दिखाता, राज्य महाराज मेहर का खेल अर्थात लाड़ का प्यार होता है। क्या चीज करते प्रमदान के प्यार करते रहे, हमें जाना ही नहीं प्यार क्या होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। फिर इसे करते हुए खेल मेहर का राज्य मान मेहर का खेल दिखा रहे हैं। प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है, लाड़ क्या होता है, वो हमें खेल दिखा रही है। खेल हुआ मेहर वास्ते, और माए खिलावे सब मेहर, और जाते मेहर जुदी हुई तब हो से मेहर। मेहर का खेल दिखा रहे हैं, लाड़ का प्यार का खेल दिखा रहे हैं। साहेब, अब ध्यान दे, साहेब बैठे तखत पर, कहाँ की बात चली गई? मूल मिलाव की बात चली। मूल मिलावा के अंदर साहेब बैठे तखत पर। साहेब कौन है? राज्य महाराज है, वो साहेब है। राज्य महाराज जो साहेब अक्षरातीत हैं,
वो मुल्क के अंदर तखत पर बैठे हुए खिलावत कर कर प्यार हो गया। आगे खिलावत कर प्यार, हम रूहों को प्यार करके खिला रहे हैं। हो गया प्यार का खेल, प्यार के खिला रहे हैं। फिर तो ये प्यार के खेल हो गए सुंदरता की। कहते हैं साहेब बैठे तखत पर खिलावत कर प्यार, खिलावत कर प्यार, प्यार करके हमको खिला रहे हैं। और हम क्या, हम रोते हैं, हम रोते हैं फिर तो खाता तो रोते हैं फिर। इसका मतलब हमसे अच्छा दुनिया वाले हैं सुंदरता में। क्यों अच्छे भाई? दुनिया क्यों? दुनिया वाले जो है, जो दुनिया वाले दुनियावी भाव से एक दूसरे से प्यार करते हैं। होता है क्या है, प्यार में पूजा होती है? कहीं देखिए प्यार में पूजा होती है? हार्ड वर्क तोड़ दिए जाते हैं, मार के भूसा बना दिया जाता है, ये होता है प्यार। लेकिन दुनिया वाले अच्छे इसलिए हैं, इतना मार खा के बर्बाद हो जाएंगे, बहुत मजा आया फिर। वो कहते मजा आया फिर, और हम कहते बहुत दुख हो गया फिर, क्योंकि हमारी नजर ही अलग है। उनकी नजर प्यार की नजर होती है, और प्यार को कितना मार खाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन कहेंगे यही तो मजा है, यही तो प्यार का मजा है। और हमको सजा लगता है, हमसे अच्छे दुनिया होगी नहीं, हमसे दुनिया अच्छे। कहते हैं राज प्यार नहीं होता, क्योंकि शायरी वालों को कहता है, कोई शायरी वाला कहता है अरे खुदा, अगर हम जानते कि प्यार करने में दुख होता ना तो सबको मना कर देते कोई किसी से प्यार मत करना। दुखी होता है फिर, प्यार में दुख होता है, लेकिन सचमुच में देख इसमें आनंद आता है। इस राज्य में हमको प्यार का खेल दिखा रहे हैं। बस नजर हमें क्या है, ये जान लेना कि राज्य हमें प्यार के खेल, प्यार करके खेल दिखा रहे हैं, प्यार का खेल दिखा रहे हैं, मेहर का खेल दिखा रहे हैं। बस इतना समझ जाए फिर कभी हम दुख में दुखी होंगे ही नहीं, दुख में दुखी होंगे नहीं फिर। भाई पत्नी में झगड़ा लड़ाई होता है, अभी पत्नी कभी शिकायत करती नहीं है, फिर झगड़ा होता, लाड़ मार प्यार होता, मारपीट होती है, कुछ नहीं होता, सब अच्छा है, कोई बात नहीं, हमारा पति है हमको मारा है। दोस्त दोस्त में मारपीट हो जाती है, कोई नहीं हमारा दोस्त है, कोई बात नहीं है, हो जाता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार नहीं होता है। लेकिन प्यार न होने से देखिए मतलब लगता कि मुझे दुख दिया जा रहा, मुझे कष्ट दिया जा रहा है। काश राज्य से प्यार हो, प्यार नहीं हमारे अंदर रखें, प्यार हमारे से, हमारे राज्य के प्रति हमारे अंदर प्यार होगा। जिस दिन प्यार हो जाएगा अंदर कभी शिकायत ही नहीं, लाख संकट लाख आएगा, लेकिन वाह वाह राज्य बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा। क्योंकि दुख में, सुख में तो सुखदाय में पर स्वाद नहीं, पर सुख में तो सुखदाय में, वहाँ सुख में तो जो है परमधाम में सुख का राज है, वहाँ हमेशा सुख ही सुख मिलता है, लेकिन स्वाद आते ही नहीं है। क्या प्यार होता है, क्या लाड़, क्या स्वाद नहीं आता। दुख आए सुख आवत तो मेरे कुलत में जरे, दुख के बाद सुख का स्वाद मिलता है। दुख के बाद जितना मेहनत करके परिश्रम करके हम पैसा कमाएंगे तो पैसा कीमत भी करेंगे फिर, और 2 नंबर के आ गया तो क्या करेंगे भाई, उड़ा देंगे 2 नंबर से भी। जिस वस्तु को हम मेहनत से परिश्रम करके पाते हैं उतना उसका कीमत करते हैं, कदर करते हैं। ऐसे कहते हैं संसार के अंदर जो है बड़े बड़े हो गए हैं। हम और किसको कहें, इंद्रावती पर कितना कष्ट आया था, इंद्रावती के आत्मा पर कितना कष्ट आया भीतर से आप जानते हैं। लेकिन इंद्रावती कभी शिकायत नहीं किया, फिर राज्य महाराज आपने बहुत बहुत मेरे से लाड़ किया है। और कहते इंद्रावती क्यों मेरे